अथ हरितालिका व्रत कथा। सूत जी कहते हैं कि मदार की माला से जिनके केश पास अलंकृत है और मुंडमाला से जिनकी जटा अलंकृत है, जो दिव्य वस्त्र धारण की हैं, जो दिगंबर हैं, ऐसे श्री पार्वती जी तथा श्री शिव जी को प्रणाम करता हूँ। रमणीक कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी ने कहा, हे परमेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बतलाइए जो सब धर्मों से श्रेष्ठ हो, जिसमें परिश्रम कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह विधान बतलाइए। हे प्रभु, किस तप, व्रत, दान से आदि, मध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं। शिवजी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरा सर्वस्व और छिपाने योग्य है लेकिन तुम्हारे प्रेम से वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। शिव जी ने कहा, भारतवर्ष में जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में भगवान विष्णु, नदियों में गंगा और पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, सब पुराणों और सब वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है, वह मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान करने मात्र से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस अनुष्ठान को किया था, इस व्रत को किया था। यह वृत्तांत मैं तुम्हें कहूँगा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों इस व्रत को किया था? यह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक और श्रेष्ठ पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियाँ हैं, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हैं, नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस स्थान पर निवास करते हैं। वहाँ पहुंचकर गंधर्वों के साथ देवता, सिद्धचारण, पक्षीगण सदा सर्वदा प्रसन्न विचरते हैं। वहाँ पहुंचकर गंधर्व गाते हैं और अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वतराज के कितने ही शिखर ऐसे हैं जिनमें स्फटिक, रत्न, वैदूर्य, मणि आदि की खानें भरी हैं। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश का स्पर्श किए रहता है। उसके समस्त शिखर सदैव हिम से आच्छादित रहते हैं और गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल से ही उस पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्ष तक तुम उल्टी टंग कर केवल धुआं पीकर रही। 64 वर्षों तक सूखे पत्ते खाकर रही। माघ मास में तुम जल में बैठती रही और वैशाख मास की दोपहरिया में पंचाग्नि तपाती रही। श्रावण माह में जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन को देखकर बड़े दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय वहाँ नारद आ पहुँचे। मुनि श्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने गए थे। नारद
जी को देखकर गिरि ने उन्हें अर्घ्य पान आसन आदि देकर उनकी पूजा की। हिमवान बोले, हे स्वामिन, आप किस लिए आए हैं? मेरा अहोभाग्य है, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज सुनो, मैं भगवान विष्णु के समान योग्य वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव इनमें से कोई नहीं है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को देवें। हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर आए हैं तो मैं अपनी कन्या उन्हें दूंगा। हिमवान की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए। वे पीताम्बर, शंख, चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। वहाँ हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे देव सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का करा दिया है। उधर हिमवान ने पार्वती के पास जाकर कहा, हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाला। तब पिता की बात सुनकर तुम बिन उत्तर दिए ही अपनी सखी के घर चली गई। वहाँ जमीन पर पड़कर तुम बड़ी दुखी हुई विलाप करने लगी। इस प्रकार विलाप करती हुई देखकर सखी बोली कि तुम इतनी दुखी क्यों हो? इसका क्या कारण है? तुम्हारी जो कुछ इच्छा होगी मैं इसको यथाशक्ति पूरा करने की चेष्टा करूँगी, इसमें कोई संशय नहीं है। पार्वती बोली कि मेरी जो भी अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति चुन चुकी हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया है। इससे मैं अपना शरीर त्याग कर दूंगी। पार्वती की बात सुनकर सखियों ने कहा कि शरीर का त्याग ना करो, चलो तुमको वहाँ ले चले जहाँ पिता को पता न लगे। ऐसी सलाह कर तुम वैसे वन में जा पहुँची। उधर तुम्हारे पिता खोजने लगे, दूतों द्वारा खबर लेने लगे कि कौन देवता या किन्नर मेरी पुत्री का हरण करके ले गया है। उन्होंने मन ही मन कहा कि मैं नारद के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। क्या सोचते सोचते हिमवान मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देख सब लोग हाहाकार करते दौड़ पड़े। जब होश आया तो सबने पूछा कि हे गिरिराज, आप अपनी मूर्छा का कारण बतलाइए। तब हिमवान ने कहा, आप लोग मेरे दुख के का कारण सुने। ना मालूम कौन मेरी कन्या का हरण करके ले गया। ऐसा तो नहीं हुआ कि उसे किसी काले सांप ने काट लिया या सिंह खा गए होंगे। हाय हाय, मेरी बेटी कहाँ गई? किसी दुष्ट ने मेरी बेटी पुत्री को मार डाला। ऐसा कहा वे वायु के झोंके से कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद हिमवान तुम्हें वन खोजने लगे। वह वन भी सिंह भालू हिंसक जंतुओं से बड़ा भयानक हो रहा था। तब तुम भी अपनी सखियों के साथ उस भयानक वन में चलती चलती एक ऐसी जगह जा पहुंची जहाँ एक नदी बह रही थी।
उसके रमणीक तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी। तुमने उसी कंदरा में आश्रम बना लिया और मेरी बालुकामयी प्रतिमा बनाकर अपनी सखियों के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगी। जब भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की हस्त युक्त तृतीया तिथि प्राप्त हुई तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया। रात भर जाकर गीत वाद्य आदि से मुझे प्रसन्न करने में बिताया। उस व्रतराज से मेरा भाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहां तुम अपनी सखियों के साथ थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो। तुमने कहा कि यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बने। मेरे तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने जो बालुकामयी प्रतिमा को प्रभावित कर सखियों के साथ उस महाव्रत का पारण किया। हिमवान भी तब तुम्हें वन में खोजते खोजते वहाँ पहुँचे। चारों दिशाओं में तुम्हें खोजते खोजते वे व्याकुल हो चुके थे। तब तुम्हारे आश्रम के समीप पहुंचकर गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर 2 कन्याओं को देखा।